Hello everyone, today is day 6 of best 30 days journey with physics. In this video we are going to study class 10 science chapter 12 electricity. ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। अगर आपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है और ध्यान नहीं दिया है तो आपको आने वाले वीडियो के अंदर जो चीज़ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में उसको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इन सारी वीडियोज़ को देख के फिर इसके ऊपर आइए। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? पावर, द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज पावर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको हम कह रहे हैं पावर। जैसे E बाय टाइम T, मतलब अगर जूल में एनर्जी को करा जाए और कितने सेकंड्स में कितने जूल एनर्जी यूज़ करी जा रही है उसको हम पावर कह रहे हैं। अगर E को H में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनर्जी हीट भी होती है और एनर्जी वर्क डन भी होता है और फोर्स भी होता है। सेम ऐसे ही अगर E H की जगह हम VIT रख दें तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा P इक्वल टू VI के अंदर, और ये पहला फॉर्मूला है पावर का। सेम ऐसे ही H की जगह अगर I स्क्वायर RT रख दें और इसको सॉल्व करें तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर बाय आर हो जाएगा सेकंड फार्मूला। अगर H की जगह वी स्क्वायर टी बाय आर रख दें तो थर्ड फार्मूला बन जाएगा हमारा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी ये तीसरा फार्मूला। तो बेसिकली पावर के चार फॉर्मूले हो रहे हैं, P इक्वल टू ई बाई टी और ये तीन फॉर्मूले। तो अगर हीट के चार फॉर्मूले हैं तो पावर के भी चार फॉर्मूले हो रहे हैं, और पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है। इसके अंदर हम समझते हैं एक सवाल जो कि हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है पावर के फॉर्मूले के बारे में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पेयर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। सो बेसिकली हमें वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और करंट दे रखा है 0.50 एम्पेयर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर 110 वाट के बराबर आ रहा है। अब हम समझते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो बेसिकली हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं इस मीटर में दे रखा है, ये किलोवाट आवर में दे रखा है, और यहाँ पे 3 किलोवाट आवर दे रखा है, 3 किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एक किलोवाट का मतलब है 1000 वाट और आर का मतलब है 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जा रहा है 36000000 जूल, और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो हैं, क्योंकि 5 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट आ रहा है तो उस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमें 10 की पावर 6 हो जाएगी और ये हो जाएगा 3.6 जूल। और ये जो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो रहा है बेसिकली यह एक यूनिट के बराबर है। तो अगर हम इस BSEB के मीटर को देखें तो यहाँ पे 3 किलोवाट आवर मतलब 3 यूनिट बिजली खर्च हुई है। अगर एक यूनिट का कॉस्ट 4.5 रुपीज़ है तो बताइए कि 3 यूनिट का खर्च कितना होगा। जल्दी से कमेंट में लिख के भेजेंगे। अब इलेक्ट्रिक स्विच किसे कहते हैं? हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच ख़राब हो गया है, हमें बदलना है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्विच किसे कहते हैं ये एक नंबर का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। स्विच इज एन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट दैट कैन डिस्कनेक्ट और कनेक्ट द कंडक्टिंग पार्ट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है कि ये डिस्कनेक्ट करता है, यानी सर्किट को क्लोज कर सकता है, मतलब ऑफ कर सकता है, और कनेक्ट कर सकता है, सर्किट को ऑन कर सकता है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट मेल्ट्स एंड ब्रेक द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग एंड प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू बिकम डेड। सो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। इसके अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसे हम फ्यूज़ एलिमेंट के नाम से कहते हैं। ये फ्यूज़ एलिमेंट जो होती है ये बहुत पतली होती है और ये मेल्ट हो जाती है। जैसे ही मेल्ट होती है तो इस ये जो मेल्ट वायर है ये दोबारा से कनेक्ट नहीं हो सकती, यानी फ्यूज़ के अंदर से जो करंट सर्किट जा रहा था वो क्लोज हो जाता है। हम यहाँ पे खुद से क्लोज करते हैं, जबकि फ्यूज़ ओवरलोडिंग के कारण से, करंट ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण से खुद से मेल्ट हो जाता है और वह रिप्लेस करना पड़ता है।
अब हम समझते हैं ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ओवरलोडिंग में आप यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर एक ही स्विच के अंदर कई सारे वायर्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। मतलब एक कंप्यूटर का लगा दिया, एक हीटर का लगा दिया, एक गीज़र का लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो एक ही स्विच के अंदर जब बहुत सारे, एक ही सॉकेट के अंदर जब बहुत सारे वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस सॉकेट की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करंट वो ड्राइव करता है। और जब बहुत ज़्यादा करंट ड्राइव करता है तो उसे हम ओवरलोड कहते हैं। अब एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। एन इलेक्ट्रिक ओवरलोड अकर्स व्हेन टू मच करंट passes through electric wires. The wires heat and can melt with a risk of starting of fire. तो वायर जो है पहले हीट होती है, मेल्ट होती है, और अगर फिर भी अगर उसको ना हटाया जाए, इतने सारे कनेक्शंस को ना हटाया जाए, तो वो आग भी लग सकती है। इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, अवॉइड प्लगिंग सेवरल पावर हंग्री आइटम्स फॉर इक्विपमेंट्स इनटू द सेम लाइन। अगर हमने बहुत सारे पावर हंग्री आइटम्स, पावर हंग्री का मतलब है कि बहुत सारी पावर कंज्यूम करने वाले आइटम्स को एक साथ जोड़ दिया, तो ऐसा ही होता है ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक ओवरलोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर जब आपस में किसी सर्किट में कनेक्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे स्पार्क होता है और हीट जनरेट होता है। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के पास कुछ कड़कड़ाहट की आवाज़ हमेशा आती रहती है, और उस आवाज़ के बाद वहाँ पे एक फॉल्ट सा होता है और फिर वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। Thanks for watching video. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देर मत करिए, अपनी कॉपी पेन निकालिए और इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कमेंट लिखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।